फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें उन्होंने आम आदमी को राहत देने वाली कई घोषणाएं की हैं। टैक्स की दरों में भले ही कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन 25,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इसी तरह जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, जबकि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए बड़ी घोषणा की गई है। अंतरिम बजट में फिस्कल डेफिसिट, सरकारी उधारी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के मोर्चे पर सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं, उनसे ब्याज दरों में कमी की राह बन सकती है। सरकारी उधारी में कमी से बैंकों के पास उधार देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इससे आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन की किस्त में कमी आ सकती है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इकोसिस्टम को बूस्ट देने की बात कही गई है। इससे ईवी की कीमत में कमी आएगी। पिछले बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज की जाने वाली बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट दी थी। ईवी बैटरियों पर सब्सिडी 1 और साल के लिए बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने छोटे टैक्स विवादों को एक झटके में खत्म कर दिया है। 2009-10 तक 25,000 रुपए और 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रुपए तक की टैक्स डिमांड को वापस ले लिया गया है। इनमें से कुछ टैक्स डिमांड ऐसी हैं जो साल 1962 से पेंडिंग है और 1962 में ही आयकर कानून लागू हुआ था। इससे 1 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। सीतारमण ने 40,000 सामान्य डिब्बों को अपग्रेड करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड का बनाने की घोषणा की है। साथ ही 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है। इससे रेल ट्रैक पर भीड़ भाड़ कम होगी और ट्रेनें की आवाजाही आसान हो सकेगी। इस तरह के कामों के लिए रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। ये पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ अधिक है। सरकार गरीब और मिडिल क्लास के लिए सोलर रूफटॉप योजना लेकर आई है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हर एक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। माना जा रहा है कि इससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। मिडिल क्लास के लिए अपना घर का सपना पूरा करने के लिए एक नई योजना की घोषणा हुई है। इससे किराए के घर पर झुग्गी झोपड़ियों और चोल में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। पीएम आवास ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य पूरा होने वाला है। बजट में अगले 5 साल में और 2 करोड़ घर बनाने की घोषणा की गई है। मेडिकल सेक्टर के लिए अंतिम बजट में बड़ी घोषणा की गई है। सीतारमण ने कहा कि जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसकी डिटेल निर्धारित करने के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनने से नीट की तैयारी कर रहे युवाओं को भी ज्यादा मौके मिलेंगे। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तक बढ़ाया जाएगा। आपको 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर फंड वितरित किया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को रिसर्च और इनोवेशन में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट में डीप टेक की भी चर्चा की। डीप टेक को एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है, जिसका यूज इंजीनियरिंग और टेक स्टार्टअप में होता है। डीप टेक में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्टार्टअप कंपनियों, सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स के लिए टैक्स इंसेंटिव को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में मौजूद यूनिट्स के लिए भी इंसेंटिव की अवधि को आगे खिसका दिया गया है। यह राहत 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है, जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।